हेलो बच्चापार्टी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे। क्या कोड देख रहे हो? अरे इसको मत देखो, बारात में थोड़ा डांस करके आ रहा था, सोचा आपको पढ़ाई दूं। नींद तो आने थी, नींद सारी उड़ गई है। तो आपके लिए आ गए वापस कम बैक करते हुए। समय रह गया है कम हमारे पास, ठीक है, एग्जाम बहुत पास है। तो शुरू करते हैं बिना किसी, समझ रहे हो, क्लास। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। मैथ में कराऊंगा रिवीजन। ठीक है, केवल रिवीजन हमारा होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें मैं आपको 3-4 चैप्टर कराऊंगा, केवल वही जो आने वाला है, एकदम मोस्ट मोस्ट। ठीक है, तो लगे रहे। मजा नहीं आ रहा? 2 मिनट हो गए, अभी चेंज करके आते हैं, पढ़ाई का माहौल बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम मैथ का रिवीजन। क्या करेंगे आज? रिवीजन। अरे ये चेंज नहीं हुआ क्या? ओ भाई चेंज तो किया था मैंने, कैमरामैन चेंज किया था यार ये। शुरू करते हैं मैथ का रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो रिवीजन मैथ का हो रहा है, शुरू करते हैं। रिवीजन मैंने डाल दिया आपका, किस चीज चल रहा है? मैथ का चल रहा है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन ना ले, 1 रुपए की भी टेंशन ना ले। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ भारी नहीं है इसमें। ठीक है, आपको देखो क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसा कर ले। मुश्किल से 2 से 3 वीडियो होंगी, उसमें ये आपके 40 से 45, हद है 50, यहाँ तक पूरे हो जाएंगे नंबर। ठीक, मैं 70 नहीं कह रहा, 60 नहीं कह रहा, मैं 30 नहीं, 35 नहीं कह रहा। ठीक है, कमजोर बच्चों के लिए, खासकर टॉपर्स तो कर ही रहे हैं मेहनत, बाकी टॉपर्स देखें फायदा उनको भी होगा। तो सबसे पहले अगर आपका जो चैप्टर है आपका CH1, पहले में आपका एक सवाल आता है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ये आता है आपका रटने का, एक थ्योरिकल आता है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये समझ लो आपके आउट ऑफ माइंड जा रहा है अभी। शुरुआत करते हैं इजी इजी से। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में शुरू करता हूं। चैप्टर है आपका बहुपद। इस चैप्टर में से मैं बता दूं आपको, 3 से 5 नंबर का आएगा, 3 से 5 नंबर का, और हमें बूंद बूंद से सागर बनना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बहुपद। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बहुपद, फिर हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 3, फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। लगभग 4 से 5 चैप्टर में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर अगली में इतना है, आपके टोटल जितने चैप्टर हैं उसमें से हम कुछ चैप्टर्स यहाँ कवर करेंगे, कुछ अगले में, कुछ लास्ट में। ठीक है, तो बस बने रहे, देखते रहे, बिल्कुल धैर्य रखें, और डर तो बिल्कुल करें ही नहीं। माउंटेन ड्यू डर की, समझ रहे हो, बस आ जाइए इस बात पे। बहुपद देखते हैं पहले आपका बहुपद। अब बहुपद में होना क्या है, आना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे बता दूं आपको बहुपद में क्या आएगा। फिर वही देखो, बहुपद का मतलब आपको बताया मैंने, बहुत सारे पद वाला। इसके अंदर का देखो चर अचर आता है। सब कुछ छोड़ो, आपका मैंने परिचित रखा चैप्टर में। अब आना क्या है, देखो 1 नंबर का सवाल जो आपका आ सकता है MCQ में, क्या आएगा? वो आपको एक ग्राफ देगा, ये ग्राफ दे दिया, और इस पे आपको एक सांप छोड़ देगा, और वो कहेगा कि शून्य ज्ञात करें। अगर वो हमसे पूछेगा PX के शून्य या PY के, जो भी पूछे आपको, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये वाला पहला आपका एक्स अक्ष था, ये आपका वाई अक्ष था। शून्य की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि ये जो सांप छोड़ा है हमने प्लस निशान के जो अलग है, वो कितनी दफा काट रहा है, कितनी बार उसको एक्स अक्ष पर काट रहा है। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, देखो 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3। बाई पे पूछ रहा है तो देखो बाई पी एक्स कितने काट रहा है, देखो ये 1, तो इसका आंसर होगा 1। एक सवाल आपका इस टाइप का आ जाएगा। अगर लाइन अगर आ जाए सीधी और पी एक्स पूछे, तो जब एक्स पे आया ही नहीं है तो पी एक्स का होगा शून्य, कितना होगा 0, और पी बाई का पूछेगा तो होगा आपका 1, एक बार काटा है, देखें यहां पर। ठीक है, और एक कंडीशन, अगर वो बिल्कुल ऐसे टच करके चला जाए, ठीक है, तो टच का केवल एक ही पॉइंट गिनते हैं, अगर पार हो गया तो 2, वरना तो 1। ठीक है, तो इस 3 टाइप के सवाल में से आगे कुछ नहीं आएगा। एक टाइप का आ जाएगा आपका 1 नंबर का। ठीक है, ये आपका 1 नंबर हुआ क्लियर। ठीक, इसके बाद इसी पार्ट में से अब आता है सवाल नंबर 3 नंबर का सवाल क्या आ सकता है, मैं बताता हूं आपको। 3 नंबर में अब तीनों सवाल क्या आएगा, बहुपद का आएगा। आपको बहुपद के शून्यक निकालने होंगे। मैं एक सवाल लिख लेता हूं जो मोस्ट है। ठीक है, जैसे देखो पहले एक सिंपल सीख लेते हैं, फिर मोस्ट वाला। ये तो मैं सिंपल सिखाने के लिए बता रहा हूं। सवाल है आपका x² माइनस 2x माइनस 8। वो कहेगा इसके आपको बहुपद ज्ञात करने हैं,
और बहुपद के शून्यकों के और शून्यकों के योगफल व गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करना है। तो आपको सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य जो होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा, और उसी को हम बोलते हैं एक्स के मान। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर है यानी कि दो घात है, तो यहाँ पर दो मान आएंगे एक्स के, एक एक्स के दो मान आएंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। उसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसके गुणनखंड। क्या करते हैं, गुणनखंड। और आपको मैं बता दूं गुणनखंड कैसे करते हैं, शुरू वाले की अंतिम वाले से गुणा करते हैं मन मन में या रफ पर। तो मन में मैं करूंगा, आप पता नहीं कर पाओगे, तो मैं रफ पे कर लेता हूं। तो कितनी आ जाएगी, 8 स्क्वायर आ जाएगा, यानी 8 ही आ गया। बीच में क्या है, दो, दो मान लिया। अब ऐसा कुछ कमाल करना है, 8 से नीचे जैसे कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। क्या है ऐसा बताइए। तो ऐसा है 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया, ये तो नहीं माना जाएगा, 4 में से 2 गया 2। तो हमें मिल चुके हैं गुणनखंड, वो है हमारे 4 और 2। अब हम क्या करेंगे, सवाल ऐसे ही उतारेंगे, इस 2 की जगह हम ये लिख देंगे 4 माइनस 2, लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने का मतलब है कि ब्रैकेट के बाद जो भी होगा वो इससे गुणा करेगा। जैसे देखो ये माइनस से माइनस रहेगा, 4 से एक्स गुणा करेगा 4x, ये माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस 2x से करेगा 2x माइनस 8। ठीक, इसके बाद इन दो में कुछ कॉमन, इन दो में कुछ कॉमन, इनमें कॉमन आ रहा है x, तो यहां बचेगा एक x माइनस बचेगा 4, प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 4। अंदर का देखो सेम सेम आ गया है, एक बाहर ले लेंगे। ऐसे इसका जो बचा हुआ है, क्या बचा है, x प्लस 2, इसे ले लेंगे। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। अब यहां देखेंगे हम x उधर ले जाएंगे, इसको 4 तो जाएगा प्लस का, इस तरह देखो उधर ले जाएंगे हो जाएगा माइनस का। तो आपका एक x का मान आ गया है 4, एक आ गया -2, यानी कि ये है आपका अल्फा का मान और ये है आपका बीटा का मान। ये सवाल 3 नंबर में आएगा तो आपको यहां तक करना होगा, लेकिन सवाल अगर 5 नंबर में आ जाता है तो आपको सत्यता की जांच भी करनी होगी। उसको करने के लिए कुछ नहीं है, 2 सूत्र आपको याद करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम सवाल जो है उसकी तुलना करेंगे व्यापक रूप से। सवाल, इसकी तुलना बहुपद के व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप से करना। व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखेंगे आप a की जगह कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, a का मान 1, b की जगह क्या है आपका -2, तो b का मान है आपका -2, c की जगह क्या है आपका -8, c की जगह है -8। अब यहां सूत्र लगाएंगे, सूत्र है पहला, पहला है योगफल का, योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब आप वैल्यू रख देंगे, अल्फा का मान है 4, आप 4 रखेंगे, प्लस बीटा का मान -2, तो रखेंगे आप -2 बराबर माइनस बी का मान क्या है -2, एक माइनस ये वाला और एक माइनस मान वाला बटे ए का मान 1, 1 रख देंगे। अब आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 1 से x आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो ये बात होगी हमारी सिद्ध। तो एक बार वो कराता है गुणनफल, तो गुणनफल के लिए सूत्र लगाएंगे। गुणनफल के सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान रख देंगे 4 गुणा बीटा का रख देंगे -2 बराबर सी का मान रख देंगे -8 बटे ए का मान रख देंगे 1। अब देखेंगे 4 दूनी 8 माइनस का, ये पहले से 8 है, ये भी x आ गया। अतः यह सत्यता की जांच हो गई है, ये सिद्ध हो गया है कि यह सवाल बिल्कुल राइट है। अगर ये पूरा आया तो हो गया 5 नंबर का, ठीक, ये हो गया 3 नंबर का। हालांकि पूरा करा दिया है, ध्यान से देखें, कुछ भारी नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। ये मैंने एक सैंपल दिया है, आपके सिलेबस का है, लेकिन मोस्ट सवाल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये देख लिया, अब जरा इसके मोस्ट सवाल देखें, मैं उसको लिख के हल्का सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है। इसमें सवाल जो आएगा ये आएगा इस टाइप का, जैसे कि ये है t² माइनस 15, ये इस सवाल में, और एक आएगा ये वाला, जैसे कि आपका है 4u² प्लस 8u, ये दोनों मोस्ट है।
पहले इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहां हम गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा पद नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ कॉमन आ रहा है 4u, क्योंकि दोनों में 4 आता है, 4 का पहाड़ा आता है, तो आ रहा है 4 और u है तो u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है आपका खाली u प्लस यहाँ बनना है 4 दूनी 8। अब ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, यहां भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो एक बार 4u के बराबर 0, एक बार u प्लस 2 के बराबर 0, u बराबर 0/4, आंसर आएगा खाली u का 0, अल्फा का मान। ऐसे ही u बराबर जाएगा -2, ये आपका बीटा का मान। ऐसे ही आप सरल जांच कर लेंगे, इजी है, देख लें, बस थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है इजी। ऐसे ये वाला आता है। यहां हम देखेंगे हमारे पास t का इसका कोई भी कॉमन वॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्क्वायर बनाना है, क्योंकि एक सूत्र हमें याद है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे ऐसे बनाना होगा। तो t तो स्क्वायर में है, लेकिन इसे कैसे बनाएंगे, तो आप याद रखें किसी भी संख्या को स्क्वायर बनाएं और कोई प्रभाव ना पड़े तो आप उसका अंडर रूट लगा दें। जैसे पहले हम 15 पे लगाएंगे अंडर रूट, अब इस पे लगाएंगे स्क्वायर, इससे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अंडर रूट 15 का स्क्वायर का मतलब भी 15 ही होता है। ये लगाते ही हम लिख देंगे यहाँ चूंकि, क्योंकि हमें सूत्र याद है, अगर ये कहीं पर मिलेगा तो हम ये लिख देंगे। तो ऐसे ही इसीलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक बार कर देंगे t प्लस अंडर रूट 15 और एक बार कर देंगे t माइनस अंडर रूट 15, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। ऐसे t बराबर तो फेंक देंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा माइनस का अल्फा का मान, एक बार इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा मान प्लस का, ये बीटा का मान, आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां से दो मोस्ट है, इन दो में से एक आएगा 3 नंबर का। अब एक सवाल आता है लास्ट इसमें, वो आता है क्या, उल्टा। अभी हमने क्या करा, हमने अल्फा बीटा के मान निकाले इसके जरिए, अब हम उल्टा करेंगे, हमें ये दे रखा होगा, हम ये निकाल के देंगे। ठीक है, ये देखते हैं उसको भी। उसके लिए बस एक छोटा सूत्र याद करना है, सारे सवाल ऐसे जाएंगे। उसके लिए क्या करना है दिखाता हूँ। उसके लिए क्या होता है, वो कहता है कि निम्नलिखित में बहुपद के गुणनफलों का योग गुणनफल दे रखा है, आप बहुपद याद करें। तो मान लो वो क्वेश्चन में ऐसा करके दे देगा, जैसे कि वो आपको 1,1 दे दे, तो आप याद रखेंगे पहला वाला जो 1 है वो है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा जो 1 है वो है आपका अल्फा इंटू बीटा का मान। इससे बहुपद याद करना है तो सूत्र होता है, एक सूत्र, सूत्र लिख लें या याद कर लें आप। सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी पहला होता है माइनस, अब होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को आप याद कर लें, ये सूत्र आपको याद करना होगा, मैं इसको डबल हाइलाइट कर देता हूं। ठीक, ये सूत्र याद कर लिया, अब आपको देखो आंसर का मान रखना है, बस कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, तो हम 1 रख देंगे, एक्स बार एक्स प्लस इसका मान कितना है 1, तो हम 1 रख देंगे, 1 हम रखते नहीं यहाँ पर, तो इसका आंसर आ गया एक्स माइनस एक्स प्लस 1। लो भाई हलवा, बस चम्मच करके खाना है, इतना का सवाल है। इसकी जगह अगर दे दे वो कि 2,1/2, डरना नहीं है, मैंने बताया ना, ये जो पहला वाला मान है ये अल्फा प्लस बीटा का है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा का है। सूत्र लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहला वाला ऐसे रहेगा, माइनस इसका मान क्या है 2, 2 रख देंगे, एक्स इसका मान क्या है 1/2, 1/2 रख देंगे। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन बटे में कभी कुछ आए तो आंसर मानते नहीं है, और बटे में 2 आ रहा है, 2 को खत्म करना है, इस दुनिया में लोहे को लोहा काटता है, ऐसे 2 को खत्म करना है तो 2 से कर देंगे गुणा, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, यहां करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे 2 दूनी 4x, इसमें करेंगे तो 2 हट जाएगा, खाली 1 बचेगा आंसर। अगर आप पूछेंगे कि 2 कैसे हट गया तो बता दूंगा आपको, जब आप 1/2 में गुणा 2 से करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ दिख रहा है, देखें जब आप 1/2 में गुणा करेंगे 2 से तो 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1, ये बचेगा 1। क्लियर। इस चैप्टर में इस 3 टाइप के सवाल हैं बस, पहला ग्राफ वाला, दूसरा बहुपद का शून्य निकालने वाला,
तीसरा बहुपद निकालने वाला, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 3 से 5 नंबर्स के पक्के हो जाते हैं आपके। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसको देखें, करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। 3 का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, इसमें क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो दो चर, चर का मतलब चलने वाले यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक है, अब दो चर रेखीय युग्म है, तो यहाँ सवाल हमारा कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। दो समीकरण देगा, जैसे कि एक सवाल मैं दे देता हूँ, वो आपको एक सवाल देता है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इस सवाल को हल करने के लिए कहेगा, तो मैं आपको बता दूं इस सवाल को हल करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधि हैं? 3 विधि। नंबर 1 ग्राफीय, नंबर 2 प्रतिस्थापन, नंबर 3 विलोपन। अब ये ग्राफीय विधि आती है मात्र 5%, क्योंकि इस विधि को कराने के लिए गवर्नमेंट को आपको एक एक ग्राफ देना होता है, और एक ग्राफ अगर 50 पैसे का भी होगा या 25 पैसे का भी होगा तो पता है सरकार के कई लाख उड़ जाएंगे, को खर्चा करना नहीं है उनको। तो ग्राफ 5% आता है, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन ये आपकी आती हैं 99.99% किसकी तरह? डिटोल की तरह। ठीक है, तो दोनों विधियां मैं आपको ग्राफी नहीं सिखा रहा, बहुत कम चांसेस है। प्रतिस्थापन विलोपन में सिखाने जा रहा हूं, आइए ध्यान से देखते हैं। तो इस विधि में इस सवाल को हमें करना है हल। पहले लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या लगाएंगे? प्रतिस्थापन। ठीक, क्या करते हैं इस विधि में? सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है पहले को मानते हैं पहला, दूसरे को मानते हैं दूसरा। हमें किसी भी समीकरण को पकड़ के उठाना है, उसमें से हमें एक चर का मान निकालना है जो सिंगल हो। सिंगल का मतलब या तो सिंगल एक्स हो या सिंगल वाई हो, उसको पकड़ना है किसी भी समीकरण से। लेकिन यहाँ दोनों ही अलग अलग है, मतलब दोनों ही सेम सेम है और दोनों ही चर है। आसान सवाल है, तो हम पहले को ले लेते हैं। तो हमें लिखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हम किसी में कुछ कर रहे हैं। समीकरण 1 में क्या करना है? 1 में 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 14। इसमें हम क्या कर रहे हैं वो दिखाता हूं आपको। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x को पकड़ के रखेंगे, बाकी उधर फेंक देंगे। 14 बाई जगह माइनस का, x का मान आ गया सिंगल, देखो इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब अभी हमने देखो 1 से कुछ कर लिया है, 3 आ गया है, 2 से कुछ नहीं करा, तो हम इस x का मान इस 2 में रख देंगे। हम रखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं। 2 क्या है आपका? 2 है आपका x प्लस वाई बराबर 4। यहां देखो x का मान क्या है? x का मान है 14 माइनस वाई, यहां रख देंगे हम 14 माइनस बाई बराबर 4। ठीक, अब यहां देखेंगे इस 14 को उधर लेके जाएंगे, और यहाँ देखो बाई बाई दोनों माइनस माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, बाई और बाई 2 बाई क्या करेगा? माइनस का बराबर 4, ये उधर जाएगा माइनस का। अब देखेंगे यहाँ 2 बाई बराबर कितना बचेगा? -10। माइनस से माइनस खत्म, इधर देख लेते हैं। तो आपका आ गया है 2 बाई बराबर 10। तो बाई बराबर 10, 2 आ जाएगा इसके बटे में, काटेंगे 5 बार, तो बाई बराबर हो गया आपका 5। बाई का मान क्या आ गया आपका? 5। अब इस बाई के मान को हम रख देंगे 3 में। ठीक, इधर देखें, यहाँ मैं रखता हूं, इधर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है? 3 है x बराबर 14 माइनस बाई। तो यहां रखेंगे हम x बराबर 14 माइनस बाई का मान कितना है? 5। x बराबर 14 में 5 गए 9। लो भाई, आपके दोनों मान आ गए हैं, x बराबर आ गया है 9, y बराबर आ गया है 5। ये होगा हमारा आंसर। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। हल्की है, इतनी हार्ड नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, पहले को पहले दूसरों ऐसा करना है। ठीक है, इसका क्या मोस्ट सवाल है मैं बताता हूँ आपको। पहले में खाली तरीका सिखाना है, पहला तरीका सीख चुके हैं। अब तरीका नंबर 2 देखेंगे, विलोपन। आंसर सबके ये आएंगे। आंसर देखो अभी क्या आया है, x बराबर 9, y बराबर 5 आया है, देखना अभी भी यही आएगा। अब लगाएंगे विलोपन। विलोपन बहुत आसान है, दुआ करना विलोपन ही आ जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त यानी कि गायब करना। तो हम गायब करने वाले हैं सवाल को। ठीक है,
देखते हैं, गायब करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 को 1, 2 को 2 मान लेते हैं। अब हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन तो उतार लेते हैं सवाल, 1 को 1, 2 को 2, डंडा लगाते हैं। अब हमें क्या होता है, हमें सेम सेम चीजों को काटना होता है, तो हमें चीज सेम करनी होगी पर चिन्ह अलग करना होगा। ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, देखो बाई बाई सेम है, चिन्ह अलग है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है चिन्ह अलग होता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, और चिन्ह सेम होता है तो लिखते हैं घटाने पर। जोड़ने पर जोड़ो, एक्स और एक्स 2x, एक बाई और दो बाई, देखो ये एक बाई और एक बाई यानी कि दोनों प्लस माइनस है कट जाएंगी, ऐसी बराबर 14 और 4 18, और x बराबर ये 18 बटे 2 इंच आएगा, और 2 9 18, x आ गया आपका 9 आंसर। x आ गया आपका 9 आंसर। इस मान को आप 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। x का मान 1 या 2 में रखने पर, सिंपल सा, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर 1 क्या है आपकी x प्लस बाई बराबर 14, x का मान कितना आया था 9, तो 9 रखेंगे, 9 प्लस बाई बराबर 14, बाई बराबर 14 क्या हो जाएगा माइनस का, बाई बराबर 14 में 9 कितना हो जाएगा 5। लो भाई x का मान आ गया आपका फिर यहाँ पर कितना 9, बाई का आ गया है 5। विधि कोई सी भी करें आंसर सेम आएगा, चाहे ग्राफी लगा दें वही आना है। ग्राफी है नहीं दिखाएंगे नहीं है, दोनों विधियां सिखा दी हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी। अब जो मोस्ट सवाल है उस पर निगाह डालते हैं, ठीक है। अब मोस्ट सवाल क्या है उसको भी बताता हूं आपको। ज्यादातर आपके सवाल आते हैं इसमें आएंगे सवाल हिंदी वाले, लैंग्वेज वाले। जैसे सवाल दिखाता हूं, पहला क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं। इन सवालों में सबसे पहले दिमाग को, माइंड को कंट्रोल करना है, लैंग्वेज पढ़नी है और लैंग्वेज के हिसाब से वैल्यू रखनी है। जैसे अब देखते हैं क्या है इसमें, बस मैं आपको मान डाल देता हूँ, सोल्व तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, क्या है, वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंदर माइनस। सबसे पहले दो संख्या है, दोनों को मान लो, माना पहली संख्या बराबर x, तो ठीक है पहली आ गई आपकी x, ठीक, और दूसरी मान लेंगे y, तो दूसरी संख्या बराबर y, ये मान लिया। अब सवाल के अनुसार, प्रश्न अनुसार अंतर दोनों को कितना है 26, 26 अंतर का मतलब माइनस, यानी कि अगर आप x में से y घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 26, तो समीकरण बन तो आ गई ये। आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अब यहां हम क्या करने वाले हैं देखें जरा, फिर प्रश्नानुसार एक संख्या मान लो x जो है वो 3 गुनी है y की, x है 3 गुनी y की, तो x बराबर 3y, समीकरण आ गया 2। अब आप इन्हीं को हल करना है। अब आप इसमें विलोपन लगाएं या प्रतिस्थापन लगाएं वो आपकी मर्जी, या फिर वो सवाल कहेगा खाल आपकी मर्जी है, और जब मर्जी जहां आपकी चले वहां विलोपन डाल दें, वरना प्रतिस्थापन डाल दें, मतलब वो दोनों मोस्ट इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि x का मान ऑटोमेटिक निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इससे y का मान आ जाएगा, फिर y का मान समीकरण 3 में 2 में रखने पर उससे x का मान आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व, दोनों संख्या आ जाएंगी। ठीक है, इस टाइम सवाल आते हैं, ऐसा कर लेंगे आप। अगला सवाल है दो संपूरक कोण का बड़ा कोण, तो मैं आपको बता दूं संपूरक कोण जो होता है आपका 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है 180 डिग्री का। तो दो मांग रहा है, कहने की वही बात है, एक को मान लेंगे x, दूसरे को मान लेंगे y, योग मांग रहा है यानी कि इन दो को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 180, इस टाइप से। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपका ये आ जाता है जैसे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो ये आयु है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे काकी के कहाँ लग रहा है, जहां काकी के लग रहा है उसमें गुणा करनी होती है। लैंग्वेज के साथ सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, विलोपन में जैसे कि भिन्न वाला आ जाए, अंश और भिन्न, दो संख्याओं दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इन संख्याओं को अलटने पलटने पर, तो भाई इनमें तो आपको हो सके जितना उतना ध्यान से पढ़ करके करना है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, हमें द्विघात समीकरण।
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, कोई पूछे? कोई क्या, मैं ही पूछता हूँ, पता ना और कौन पूछता है। तो द्विघात समीकरण बिल्कुल सेम टू सेम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बस बराबर जीरो। जिसके बराबर में आ गया जीरो तो समझ लो वो द्विघात समीकरण है। तो यहां पर एक नंबर का सवाल तो आएगा, पहचान करनी होगी आपको कि क्या ये द्विघात समीकरण का है या नहीं। वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो इस रूप में लिखा जा सकता है वो है, वरना नहीं। किसी में अगर घात नहीं आई तो वो नहीं है, अंडर रूट आ गया तो वो नहीं है, बटे आ गया तो वो नहीं है, या फिर स्क्वायर नहीं आया तो वो नहीं है। ये पहचान है, ये आप लोग देख ले, बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन इसके बाद इसमें और एक सवाल क्या आता है, इसमें भी सेम जैसे द्विघा अभी पीछे आपका विस्थापन आया था वही रहेगा इसमें भी, लेकिन अंतर क्या है, एक सवाल तो इसमें ऐसा आ जाएगा, कुत्ता बड़ा भौंक रहा है। रात रात में वीडियो बनाने का ये दिक्कत होती है, ये कुत्ते भी भौंकते रहते हैं, दिन में टेम्पो वाले भौंकते रहते हैं, दिन में साले ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, भैया हमारी वीडियो बना देते हैं। भाई कल से वीडियो जंगल शूट करेंगे, ठीक है ना, जंगल चल रहा है वहां शूट करेंगे आराम से शांति, वहां भी भैया कोई चक्कर करता रहेगा, वहां भी बिना वो हिलता ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल इस टाइप से आ गया, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। वो कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मूल होते हैं ये होता है x का मान, काय का मान, x का मान। स्क्वायर है तो x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, यही होते हैं मूल। ठीक है, इसे निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, वही गुणन करने होते हैं, यानी कि 2 की 5 से गुणा, 5 दूनी 10, बीच में है 3। बताइए ऐसी कोई दो संख्या है जिनकी गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितने ट्राई कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जहां पर ऐसा नहीं हो सकता यानी कि असंभव, और जहां पर हो जा असंभव वहां एक प्रमेय आती है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। इन्होंने एक ऐसी प्रमेय बनाकर डाल दी, जहां गुणनखंड ना भी होंगे वहां हो जाएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, और जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपके लिए सवाल ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये होना कैसे वो भी देख लें आप। सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद का, सॉरी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो ए का मान देखेंगे आप 2, बी का मान देखेंगे आप -3, सी का आप देखेंगे 5, यानी कि ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान 5। ये मान आ गए, इस मानों को इस सूत्र में रख दें, सवाल सोल्व। ठीक, रखते हैं, चलो इस सूत्र में समान रखते हैं, माइनस बी का मान 3, एक माइनस ये एक माइनस वो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 5 बटे 2a, 2 इंटू ए का मान 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का सवाल 3 दिया 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 बटे 2 दूनी 4, 3 प्लस अंडर रूट, कितना बचेगा आपका, बचेगा -31 बटे 4। ठीक है, अब आपका इस टाइप से ही ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आंसर कैसे, इसको हम एक बार लिख सकते हैं प्लस में और एक बार लिख सकते हैं माइनस में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको इजी करके कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो बार देखते हैं उन्होंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि सब लोग अलग अलग अपना अपना ज्ञान पेलते रहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर।
ठीक, इसमें क्या करेंगे, ये आंसर आ गया आपका। देखो प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस। तो x का एक मान तो आ गया आपका 3 प्लस अंडर रूट 31/4 माइनस के, एक बार आ गया आपका x बराबर 3 माइनस अंडर रूट माइनस 31/4। आंसर आंसर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, डेट सोल्व। ये हो गया सोल्व आपका। एक तो इस टाइप का सवाल आएगा, जब आपके गुणनखंड नहीं होंगे आपको लगाना है श्रीधराचार्य और सवाल में मान रखने हैं आपको तुलना करके, और आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, इसको याद रखें। एक सवाल तो ऐसा आ जाएगा। ठीक, और दूसरा तरीका कैसे, अब दो सवाल क्या आ सकता है, जो अभी पीछे आपने किया है विस्थापन वाला, वही आएगा सेम टू सेम। अंतर बस क्या बराबर जीरो रखना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि कहाँ चले गए, सवाल ही खो जाते हैं, एकदम पास आ रहे हैं ना तो सवाल खो रहे हैं, कहाँ तक खोएंगे। जैसे ये सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल गुणनफल 82। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, वही माना। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो इनका गुणनफल यानी कि सॉरी योग, मैंने बोला है कि जिनका योग योग यानी कि x प्लस वाई कितना हो 27 वन मान लो, और गुणनफल यानी कि गुणनफल 82 हो, x इंटू एक्स वाई कितना हो 182। लो भाई यहां सारा आप क्या कर सकते हैं, 182/22 में आ जाएगा, ये x का मान हो गया 3। तो आप x का मान रख देंगे 1 में, आपका मान आ जाएगा y का रख देंगे 2 में, आ जाएगा x का, ये आ गया ये आ गया, आंसर हो जाएगा ऐसा करके। बिल्कुल सेम टू सेम प्रतिसाद विधि लगानी है, अवलोकन लगानी है, मैंने पीछे कराई है। ठीक है, एक सवाल ऐसा आ सकता है। और यही मैं आपकी क्लास को करता हूँ समाप्त। 3 चैप्टर आपके हो गए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4। ठीक है, काफी है इतना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 5, 6, 7, 8 कर दूंगा, और उससे अगली में फिर 3 कर दूंगा। समथिंग 2 से 3, 3 से 4 वीडियो, 4 से 4 नहीं होंगी, 4 ही नहीं 3 में, 3 में सबको समाप्त हो जाएगा, आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर बहुपद में से आपके 5 नंबर, इसमें से भी आपके 5 नंबर, और यहाँ से भी आपके 5 नंबर, कम से कम 15 नंबर, 10 से 15 नंबर है हमारे तैयार एक ही वीडियो में। एक ही वीडियो में आपके 10 से 15 नंबर तैयार हो चुके हैं। बस ध्यान से देखना है, तरीका सीखना है, वैसा करना है। और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल ना डरें, बोर्ड एग्जाम में सवाल को उतारें, वैल्यू पुटअप करें, थोड़ा सा उसमें दाएं बाएं इधर उधर करें, सूत्र लगाएं, और टेढ़ा करके लास्ट में आंसर लिखकर छोड़ाएं। 3 में से 3 ना 2 देगा, 5 का सवाल होगा 5 नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 3 तो देगा, कुछ तो दे रहा है, छोड़ने से तो बेटर है ना, कर ही रहे हैं। ठीक है, होगी क्लास आपकी समाप्त, आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद। टाइम हो चुका है 12 बजे का, सोना भी है, बाकी कल लाते हैं आपके लिए वीडियो। ठीक है, सभी का धन्यवाद।